नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HMA बालाघाट। दोस्तों, जनरल प्रमोशन को लेके स्टूडेंट के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और कमेंट्स करके भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई इनको प्रमोशन मिलेगा क्या नहीं, उनको मिलेगा क्या नहीं। व्हाट्सअप मैसेज में पूछ रहे हैं। मतलब स्टूडेंट के दिमाग में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें जो मोस्टली जो कॉमन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आज मैंने लिया है और कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझा सकूं। तो वीडियो को भाई अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाद में फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रह जाता है, फिर आप कमेंट करके पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी का रिप्लाई दूं, लेकिन जैसे रिप्लाई देता हूं उनका फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन से निकाल के रखा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बैक वालों के लिए कि बैक जो जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट बैक है उनका क्या होगा। तो देखिए भाई, बैक वालों के लिए मेरा जो सजेशन है, देखो कोई आप अलग यूनिवर्सिटी से तो पढ़ते नहीं है, कोई मध्य प्रदेश के बाहर के तो आप स्टूडेंट हो नहीं, या फिर कोई दूसरे ग्रह से तो आप आए नहीं हो, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो जनरल प्रमोशन का मतलब ये इसे क्यों अप्लाई क्यों किया गया, एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही है जो हमारी गवर्नमेंट, मतलब इस संकटकालीन स्थिति को देखते हुए जो है एग्ज़ाम और बच्चों के प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर के साथ, इसलिए क्या कहते हैं, मैं ये जनरल प्रमोशन का नाम उभर के सामने में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैक वालों को देखो, बैक वालों के भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, आप लोगों के भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, आप लोगों के भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे अदर स्टूडेंट के होते हैं। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम एग्ज़ाम कराने की ही है, तो भाई उस बेस पे तो आपको भी जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप लोगों को दो प्रकार के क्राइटेरिया से आगे कंडक्ट कराया जा सकता है। पहली चीज़ तो आपको इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के आधार पे आपको हो सकता है वो प्रमोट कर दे। यदि आपके इंटरनल जो मार्क्स हैं वो अच्छे होंगे तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए। दूसरी चीज़, यदि आपके एग्ज़ाम होते हैं बैक वालों के, यदि आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वह एग्ज़ाम उन लोगों के साथ होंगे जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे, जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट को जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आपको यदि अपना रिजल्ट सुधारना है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हो सकता है जब उनके एग्ज़ाम हों तब बैक वालों के एग्ज़ाम हो सकते हैं उनके साथ में, ठीक है। या तो फिर आपको इंटरनल मार्क्स के आधार पे आपको भी प्रमोशन मिल सकता है। तो ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी की नोटिस के अकॉर्डिंग आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी यूनिवर्सिटी के नोटिस कोई भी ऑफिशियल साइट पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है मतलब स्टूडेंट के दिमाग में कि भाई, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि जिन लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म भर गए हैं या फिर जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोशन मिल रहा है क्या। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, हैं भाई। उन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए तो कोई तीर तो नहीं मार दी उन लोगों ने, है ना। तो ये जो है जनरल प्रमोशन जो आया है, यह सभी स्टूडेंट्स के लिए इस पर समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई उन लोगों ने यदि एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जनरल प्रमोशन मिलेगा और जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा, वह यह होगा कि देखिए, ट्वीट के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म उनने भरा है या फिर ना भी भरा हो। यदि एग्ज़ाम फॉर्म उसने नहीं भरा है तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरने के लिए नोटिस आएगा यूनिवर्सिटी से और आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही जनरल प्रमोशन मिलेगा। इतना तो कंफर्म है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो आप वेट करिए अपनी यूनिवर्सिटी के नोटिस का कि आपको वह एग्ज़ाम फॉर्म कब भरवाती है, और जैसे नोटिस आता है आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। और आपको ऐसा लगता है कि भाई हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए, पैसा लग गया हम लोगों का, तो पैसा डूबेगा तो नहीं। तो देखिए भाई, मैं आपको क्लियर शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी का पैसा नहीं खाती है, ठीक है। यदि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है या फिर यूनिवर्सिटी के नोटिस के बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और जनरल प्रमोशन मिलता है और ऐसी कंडीशन डेवलप होती कि आपको पैसा रिफंड करने की कंडीशन डेवलप होती, तो गवर्नमेंट आपको बराबर पूरा पैसा रिफंड कर देगी।
जो भी जनरल प्रमोशन की जो प्रोसेस है उसमें जो भी कंडक्शन जो फीस लगेगी वह गवर्नमेंट या फिर नोटिस के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा। और गवर्नमेंट तो आपका कोई पैसा खाएगी नहीं, तो जो भी आपका जो यदि रिफ़ंड की प्रोसेस होती है तो वह भी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आपको पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, अभी सभी को एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद भाई अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि नर्सिंग, जीएनएम, डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, XYZ बहुत सारे कोर्सेस हैं। लोग कमेंट्स कर करके पूछते हैं कि सर हमको जनरल प्रमोशन मिला क्या नहीं, सर बीए वालों को मिला क्या नहीं, बीकॉम वालों को मिला क्या नहीं, डीएमएलटी वालों को मिला क्या नहीं, नर्सिंग वालों को मिला क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी जो कोर्स कंडक्ट हो रहे हैं ना, सभी लोग अपने अपने बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि भाई ये क्वेश्चन भी आप लोगों का मैं क्लियर कर दूँ। देखो भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स का तो नाम लिया नहीं गया उसमें, है ना वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा यहाँ पे अभी चल रहा था मेडिकल और नॉन मेडिकल का, ठीक है ना। तो देखिए, यदि मेडिकल स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन मिलता है तो मेडिकल के अंडर जितने भी कोर्सेज जो आते हैं, जो मेडिकल के अंडर आते हैं, जैसे जीएनएम, बी फार्मेसी, नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस, एमबीबीएस, डेंटल, XYZ जो भी आते हैं, यह सभी स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अब रही बात नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल का तो लगभग 95% चांसेस हैं कि उनको जनरल प्रमोशन मिलेगा। अब उसका क्राइटेरिया अभी तैयार होना है कि वो किस आधार पे मिलेगा, उसकी गाइडलाइन अभी पूरी तैयार होने वाली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में ऐसी कोई भी पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर उनके जो ट्वीट के अकॉर्डिंग यदि बात करें हम, तो सभी स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश के हैं, सभी स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन मिलेगा। लेकिन हमें अभी वेट करना है उनके नोटिस का। हमारी ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट्स होती है उस पर आप बने रहिए और देखते रहिए कि कब तक यह क्लियर हो जाता है। और जैसे ही नोटिस आता है तो यहाँ पे पूरी जो बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर हमें वेट करना है अपनी यूनिवर्सिटी के नोटिस का। लेकिन उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग है सभी लोगों को जनरल प्रमोशन मिलना तय है, ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरा अगला जो सवाल था, जो स्टूडेंट का जो सवाल था कि किन किन यूनिवर्सिटी को प्रमोशन मिलेगा, ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल है भाई आप लोगों का। तो देखिए, कमेंट में आ रहे थे अभी कुछ मेरे पास कि भाई बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का क्या होगा सर, MPMSU जबलपुर का क्या होगा सर, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का प्रमोशन मिला क्या नहीं सर। तो भाई देखिए, आप मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो और गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, सभी यूनिवर्सिटी को जनरल प्रमोशन मिलेगा यदि जनरल प्रमोशन मिलता है तो। और ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहे हैं कि जैसे ही जनरल प्रमोशन की बात हुई थी उसके बाद एक अखबार की सुर्खियां आ रही थी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर नाम दिए गए थे, यहाँ के यूनिवर्सिटी के इतने स्टूडेंट, यहाँ की यूनिवर्सिटी के इतने स्टूडेंट, यहाँ की यूनिवर्सिटी के। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा था। तो देखिए भाई, उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि उनके अलावा जहाँ भी उन जो अखबार की सुर्खियों में जो नाम दिए हुए यूनिवर्सिटी के, उसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में हैं जिनका वहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर यदि जनरल प्रमोशन मिलता है तो बस आप इतना डेफिनेटली कन्फर्म रहिए कि मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी को समान रूप से यहाँ पर देखा जाएगा और सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान गाइडलाइंस जारी होंगी, ठीक है ना। चाहे आप वो MPMSU के हो, देवी अहिल्या के हो, बरकतुल्ला के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपको समान गाइडलाइंस के द्वारा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ऐसे आशा करता हूँ। उसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसमें टाइम कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों, टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी यह चीज़ें क्लियर कर दें। क्योंकि देखो, बहुत सारी गाइडलाइंस तैयार करने होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया तैयार करने होते हैं, पूरे स्टूडेंट्स का डाटा तैयार करना होता है कि कितने स्टूडेंट बैक हैं, कितने स्टूडेंट करेंट में मतलब
किस बेचेस में है, फर्स्ट ईयर में कितने, सेकंड ईयर में कितने, उसमें किन किन लोगों को कितने सब्जेक्ट बैक हो चुके हैं, कितने रेगुलर है, इरेगुलर है। और तो ये सब चीज़ें गाइडलाइन जो है, पूरी गाइडलाइन तैयार करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो बस आप अभी वेट करिए, इसके अलावा आप वेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंपेन कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, करिए आप, क्योंकि हर किसी इंसान को अधिकार है अपने अधिकार को मांगने का या फिर अपने अधिकार का यूज करने का, ठीक है ना। तो ज़रूरी भी है ये सब चीज़ें कि जिससे सभी को समान जो है अधिकार मिल सके, समान, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो बस दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वह सॉल्व हो गए होंगे, और आपके दिमाग में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर दे सकूँ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।